मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। मैं आज सुबह से ना व्लॉग बनाना ही भूल गई, जो कि मैं इतनी सुबह से उठी हुई हूँ। लेकिन हुआ क्या कि सारे कपड़े कल के धुले थे, फिर वो सूखे। अभी गौर साहब आए हैं तो गौर साहब के बहुत सारे कपड़े हैं। अभी वो मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ कि वाइट्स अलग डालूंगी, अलग डालूंगी, तो वो धो रही थी। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा सुबह से मेरे को ब्लॉग बनाना है। ये काम इतना सारा हो जाता है ना, और वो आते हैं 2 दिन के लिए, फिर एकदम से चले जाते हैं। 2 दिन या 1.5 दिन के लिए हैं, फिर चले जाएंगे एकदम से, तो इसलिए। और अभी सारी चीज़ें अपने कपड़े वपड़े धो के डाल के तब मैं नीचे जाऊँगी। तो जी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। पहले मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मतलब नहीं था कि माँ जा रही हैं नोएडा चाची के पास। पता नहीं कुछ है, मैं जाके नीचे माँ से पूछती हूँ कि क्या है। तो भी चलते हैं माँ के पास फटाफट से। क्या है मतलब, क्यों क्या ले जा रही, क्या है वहाँ चाची? क्या है ना? अच्छा, तो ऐसे कायदे से अगर हम किसी बच्चे की छठी में जाते हैं तो नहीं करते। अच्छा, छठी मतलब प्रॉपर छठी वाला पूछना? हाँ। अच्छा, ये तो मुझे पहली बार पता चला। ऐसा भी माँ जा रही है चाची के पास नोएडा, मुझे भी नहीं पता था। मैं एकदम फटाफट माँ। अच्छा, माँ छठी पूछ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान जी की। भगवान जी की। हाँ, तो कृष्ण भगवान जी की तो ये होगी, पहले जन्माष्टमी हुई, फिर उनकी छठी होगी। अब मतलब मेरे को पहली बार हो प्रॉपर शेड ना हटे भैया। अरे चले जा चले जा। बाय माँ, टाटा। ठीक है, मैं ध्यान रखना है। ओके, सब रख लिया? ठीक है, चलें जी। आप कहोगी तभी रखेंगे जी। गौर साहब को लग रही है भूख, अब उनको दे देते हैं नाश्ता। तो वो तो पास्ता खाएंगे, तो उनको थोड़ा सा पास्ता मैं गर्म कर देती हूँ सही से सौटे करके, और थोड़ा से उनके लिए पाव भाजी गर्म करते हैं और उनको देते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने तो सुबह जूस पी लिया था, थोड़े से अनार भी खा लिए थे, तो मेरे को ऐसा जो एकदम भूख नहीं लगी। पहले उनको दे दूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो गौर साहब की पाव भाजी हमने कर दी है रेडी। धन्यवाद। तो जी मेरा खाना भी आ चुका है, मतलब मैंने परोस लिया है। अब भूख लग रही है बहुत तेज़, तो सबसे पहले खाना खाते हैं। तो जी खाना खा के मैं आ गई थी ऊपर। कपड़े अभी गौर साहब के दोबारा और धुलने डाले हैं। अब कर रही हूँ मैं वॉक, कि वॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खा लिया है भूख के मारे थोड़ा ज़्यादा, और अभी थोड़ा वॉक कर लूँगी ना तो आसानी रहती है। ये डॉक्टर ने कहा था कि आप वॉक कर रहे हो तो उससे सही है मतलब चीज़ें। तो वॉक में हर मील के बाद कर ही लेती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, और मतलब पूरे दिन भी करती रहती हूँ मैं, क्योंकि काम करती रहती हूँ, ऊपर नीचे करती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मतलब ठीक है सारी चीज़ें भगवान की कृपा से। सुबह से ना यही टाइम हो गया है, इतने सारे कपड़े हैं ना धुलने के लिए और सफाई में। ये देखो मैंने कैसे टांग रखे है। क्योंकि हुआ क्या, एक तो बीच में ना लाइट चली गई, फिर मोटर खाली हो गई, फिर लाइट आती नहीं इसलिए मशीन कपड़े भी रुक गए। फिर मैं वेट करती रही, फिर मैं थोड़ी देर लेटी जाके मेरी आंख लग गई, क्योंकि मैं खाना खा के चुकी थी बस। उसके बाद फिर मैं उठी, फिर लाइट आई, फिर मोटर भरा पहले, फिर मैंने वॉशिंग मशीन चलाई। अब ये है कि जल्दी से सूख जाएंगे ना, क्योंकि व्हाट्सअप सुबह सुबह निकलेंगे। तो मेरे को ये है कि सारे आयरन होके चले जाएं, तो आयरन हो जाएंगे ना, तो ये रहेगा कि हाँ मतलब वो परेशान नहीं होंगे उधर, क्योंकि वहाँ फिर दिक्कत रहती है। तो अभी भैया भी आने वाले हैं कपड़े लेने के लिए। फिर मैंने माँ को कॉल करी कि माँ चाची के पास है उधर नोएडा। तो मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ आप कॉल करके भैया को बोल दीजिए थोड़ी देर में आ जाए, इतने मेरे ना कपड़े थोड़े फरेरे से हो रहे हैं, अभी सूख जाएंगे प्रॉपर अभी भी। बट पैंट और वो पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता वो सूखेंगी, तो मैं सोच रही हूँ वो रात भर सुखा के मैं ही प्रेस कर दूँगी बाद में। अभी अगर वो आ गए जल्दी तो मैं उनको खुद ही ये कपड़े शर्ट्स वगैरह जितने भी हैं वो दे दूँगी। ये मैंने सोचा है। और अब खा रही हूँ मैं अनार, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, थकान हो गई, तो पैरों में दर्द होने लगा है। और लास्ट के महीने में हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा था, अब होने लगा है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे एक तो मेरी ना पूरी बॉडी गर्म रहती है, मेरे पैर मेरे हाथ इतने ज़्यादा गर्म है, इतने हीटेड है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा गर्म। मतलब ऐसा नहीं करता आग निकल रही है मेरे हाथों में से, ऐसा हो रहा है। उस दिन डैडी, कल की बात है शायद, डैडी कहता है वंदना जी ये गर्म कैसे हो रही है। मैंने कहा नहीं, तो फिर ऐसे हाथ पकड़ के देख रहे हैं कि अरे बेटा तू गर्म हो रही है। मैंने कहा डैडी मैं गर्म ही हूँ, मतलब ऐसे ही हूँ मैं अभी, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब देखिए मेरी बॉडी में से बहुत हीट निकल रही है। मतलब 16 AC का टेम्परेचर भी ना
जब तक बिल्कुल रूम ठंडा होना चाहिए तब जाके मेरे को नॉर्मल लगता है, वरना 16 मेरे को ऐसा लगता है जब चलता है एसी कि नहीं अब तो मेरी जान निकल रही हो, ऐसा हो रहा है। बहुत गर्मी लग रही है भाई। अब जाके मैं सबके कपड़े तय करके फ्री हुई हूँ। भैया आयरन के कपड़े ले भी गए हैं और गौर साहब के भी रख दिए मैंने, और बाकी अपने रख के अब मैं पूजा करने चलती हूँ, क्योंकि अब दिन छिप गया है तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। जय हो प्रभु। तो जी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो मानवी ने आइडियाज़ दिए, जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी आके, तो मैं दिखाती हूँ। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। कुछ कुछ चेंजेस हमें उसमें और अभी करने हैं, चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है जो मेरे को मंगानी है अभी, तो वो मैं मंगाऊंगी जल्दी ही। बट मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रूम, ये देखिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मतलब अंधेरे में जो लुक है वो कैसा लगेगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साहब क्या क्या कह रही है? अभी रिकॉर्ड क्या करोगे क्या, मुझे बता दो। भैया मैं रिकॉर्ड नॉर्मली तो कर रहा हूँ। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये होती है खिंचाव होता है, आप मतलब नहीं समझ पा, कोई नहीं समझ सकता। तो प्रेग्नेंट होंगे भैया वो नहीं समझ में आएगा कि करवट लेने में कितनी जान निकलती है। है नहीं करो आप यार, आपने बोला अब मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मेरे थोड़ी बच्चा पेट में आ जाएगा यार। मैं नॉर्मली पूछ ही तो रहा हूँ। अभी तो ठीक हो ना, यहाँ पे है ना बच्चे का सिर। अब सोचो इबरात में, नींद में, इबरात में, अब रात में करवट ले, हाँ तो कितना दर्द होता होगा। अब देखो मैं कल पूरी रात नहीं सोया, सुबह 8:30 बजे तक मैं यही चेक करता रहा कि तुम ढंग से सो पा रही हो नहीं सो पा रही है। झूठ खा जा अपनी मम्मी की कसम। अब ये तो मुझे पता है कि आप रात भर जगे हो, लेकिन मैं मेरे चक्कर में थोड़ी ना जगे। मैंने पूरी रात ध्यान नहीं रखा तुम्हारा? ध्यान तो रखा। फिर बेस्ट पति ऑफ द वर्ल्ड गोज टू मी। क्यों? उमंग तरंग आया, चलो नहीं कर ले, एसी बंद कर दो। उमंग तरंग आ गए? ये कौन है उमंग तरंग? साले साले मेरे आ गए। कहाँ आ गए? गेट खुला है। कौन सा? बाहर का शायद। हमारा? तो भैया नॉक तो करना पड़ेगा ना हमारे रूम में आने से पहले। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। खून निकल रहा है देखो अंदर उसमें से, गम्स में से। अरे भाई ये सब चीज़ तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है ही ना भाई। गम्स में से ब्लीड करना ब्लड बाकी में में निकल रहा है। एकदम आया ना मुंह में टेस्ट आया? मतलब खून का अजीब सा होता है ना। अच्छा, कभी भी निकल जाता है, तो इस वजह से। तो प्रेगनेंसी में होता ही है ना, प्रेगनेंसी में ये होता ही है ना, नॉर्मली है ना। पता नहीं, मैंने बहुत लोगों की रील्स तो देखी हैं। मैंने डॉक्टर से मैं फिर भी नहीं पूछ पाई, भी गई फिर भूल गई पूछना। तुम डॉक्टर साहब के पास जाते किस लिए हो? फन करना? फन क्या, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती। क्यों? थोड़ी अपनी सुनाती हूँ, थोड़ी उनकी सुनती हूँ। वो कहते हैं सब ठीक है, बस ठीक है। फिर हंसी मजाक की बात करने जाती हो डॉक्टर साहब से? हैं? हंसी मजाक से मैंने कहा पोछा नहीं लगाना। पोछा नहीं लगाना? देखा होगा ना ब्लॉग। अच्छा, पोछा लगाने के लिए मना करा। करा? तो मेरे को बहुत दर्द हुआ पता है। अच्छा, 2 दिन दर्द रहा। बताओ। पहले की लेडीज अलग होती थी ना, वो काम करती रहती थी। हम अब पोछा मैं पोछा थोड़ी लगाती हूँ। अब तुम हो चुके हो बिल्कुल जो है वही वाली स्थिति है, कामचोर। अच्छा, पोछे में लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कोई काम वाम नहीं, कोई कुछ नहीं। खूब पोछा लगाया मैंने, बट अभी ऐसा नहीं है जी। लड़की बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। नहीं आपको ब्लॉग कैसे बनाऊंगी
नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो शिवी को खुद ही व्लॉग बनाना पड़ता है, खुद ही एडिट करना पड़ता है, खुद ही अपलोड करना पड़ता है। मैं भी काफ़ी दिन से नहीं हूँ फॉर सम रीजंस, तो मैं भी बाहर चल रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं व्लॉग में नहीं हूँ। तो आपकी जगह लोग रिप्लाई कर देते कि वो काम उनका नोएडा और ऐसे रहता है। हाँ नहीं, वो अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा काम के चक्कर में मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। और यहाँ पर जब हमारे पास ईश्वर की असीम कृपा से यहाँ पर माता जी, पिताजी, छोटे भाई, परिवार पूरा, चाचा चाची सभी लोग, देखो हमारे सब परिवार बुलंदशहर में रहता है, तो उनकी वजह से मेरे को और बहुत ज़्यादा एक हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। तो वो सभी लोग यहाँ पे हैं टेक केयर करने के लिए और जो लुक आफ्टर करने के लिए शिवी को। तो वैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शिवी वाकई में बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, और मैं मतलब खुद देखता हूँ कि शी रियली वर्क्स वेरी हार्ड। और अच्छी बात है, प्रेगनेंसी में जितना आप इजीली अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो आपको करना चाहिए। उसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अगर योगा नहीं कर पा रहे, और अगर हाँ आप जो है अच्छा वॉकिंग वगैरह या अपना खुद भी कुछ भी काम कर पा रहे हो, तो उससे बच्चे के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी तो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, आप उनकी मानिएगा। मैं तो केवल अपनी बता रहा हूँ कि जितने हाथ पैर चलते रहेंगे, क्योंकि बॉडी एक मशीनरी है, उसमें जितनी आप वर्कआउट करोगे वो बेहतर ही है ना जी। यार शिवी वो है, देखो ये नचका बचके की दिक्कत तो है, कमर में दर्द होता ही है भाई, कितना वजन है। कट 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 बोलती है 2-3 कैसे? दोबारा बोल के दिखाओ। टिंग टिंग चले, चलिए बीच में बहुत भूख भी लग रही है। चलो 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 तो जी उमंग तरन अब जा रहे हैं। अब मेरा मोबाइल, सबके मोबाइल ऊपर रखा है, मैं माँ के मोबाइल से ब्लॉग बना रही हूँ। गेट में खोल दियो। हाँ अरे डैडी मैं हूँ, बचेगी मैं हूँ। बंद करो बंद करो। चल हटो। ओहो सारे यहीं आ गए। चलना पड़ा ढंग से। ये क्या ले जा रहा है लकड़ी। ओके बाय बाय टाटा। दिया किसी ने। अब वो मर के मिला कर हुआ। ये देखो सारे सारे आ गए, सारे आ गए। ये वही है जिसके लगी थी। ये प्यार दिखा रहा है। इसे मार दिया। जब का डंडा है मेरे पे, तो ये डंडे से ही तो खेलेंगे ये। कितने बढ़िया लग रहे हैं ऐसे खेलते हुए। सब खेलेंगे। फिर नहीं। इनका कब वो खट्टा खत्म हो गया उसका। हाँ फूड खत्म हो गया कल लाके। देखो 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 देखो। आगे सारे ये भी आ गए, देखो, आए, आए। अच्छा ठीक है, चुन्नी नहीं। ना बना नहीं। इनके लिए दलिया बनाना शुरू करो। अरे दलिया साहब, ये दलिया नहीं खाते। डैडी इनका टेस्ट बड चेंज हो गए हैं। इनको जब से हमने फूड खिलाना शुरू करा है, ये फूड वाले हो गए हैं। अब ये इधर ही आ गए सारे। ये देखो सारे आ जाते हैं पलटन पूरी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। पहले खा लेते थे उधर। दुल्ला देख लो जरा। देखो 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 अब चढ़े गई गोदी।